तो जरूर रोमन रेंस है अपने यूनिवर्सल चैंपियन, जरूर वो है अपने ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल। उनका आमना सामना होने वाला है जॉन सीना के साथ में समर स्लैम में। लेकिन जब समर स्लैम को सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए, रिसेंटली एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने धमकी दे डाली रोमन रेंस को। साथ ही में उन्होंने कहा रोमन रेंस से कि भाई तू मेरा नाम तो लेके दिखा स्मैकडाउन के अंदर, मैं तेरी जमकर धुलाई करने वाला हूं। भाई वो कौन सा टॉप सुपरस्टार है, क्या कुछ बातें उन्होंने कही हैं रोमन रेंस को लेकर, सारी बातें एकदम डिटेल में होंगी। रिसेंटली बॉबी लैशली ने भी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटायरमेंट को लेकर कुछ प्लान्स रिवील किए हैं। साथ ही में उन्होंने टारगेट किए गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर ने भी इस बात को क्लेम किया है कि आर के ब्रो के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन का लेजेंड किलर वाला जो कैरेक्टर था वो कर दिया खत्म, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी अपनी इन रिंग रिटर्न को कर दिया है टीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी फिलहाल अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। अभी जिन लोगों को नहीं पता, बॉबी लैशली की एज आई थिंक 44 या 45 के आसपास है। आई नो उनकी बॉडी काफी ज्यादा दमदार है, ऐसे देखने में बिल्कुल लगता नहीं कि बॉबी लैशली 40 प्लस से हैं। लेकिन बॉबी लैशली ने भी रिसेंटली उनकी रिटायरमेंट प्लान्स को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो कब रिटायरमेंट हो लेने के बारे में सोच रहे हैं और कब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक पार्ट टाइमर हमें बनते हुए नजर आएंगे। बॉबी लैशली कहते हैं देखो भी फिलहाल मैं काफी अच्छी शेप के अंदर हूँ, मैं 45 यानी कि 45 साल का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास टाइम बचा है इस पूरी रोड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को गेन करूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी चीजें करूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। क्योंकि आप जानते हो कि रेसलिंग के अंदर आपको चीजें खुद अचीव करनी पड़ती है मेहनत करके, आपको चीजें खरीदने से नहीं मिल जाती हैं। लेकिन चलो इसके बारे में बात नहीं करते, मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। जिस तरीके से भी फिलहाल मैं अलग अलग जगह पर जाता हूँ, मुझे अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है, डिफरेंट सिटीज के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पर अलग अलग वे में लोग मुझसे देख के रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग मेरी तारीफ करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मुझे बू करते हैं, और कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद ही करते हैं। ऐसा कोई सिंगल डे नहीं है जिस दिन मुझे एयरपोर्ट ना जाना पड़े, मुझे ट्रैवल ना करना पड़े, मुझे कार्स के अंदर इधर उधर घूमना ना पड़े। चलो ये चीजें एक तरफ है, लेकिन बात आती है मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटायरमेंट के बारे में, कितनी सब भागदौड़ वगैरह मैं अपनी जिंदगी के अंदर कब तक कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत आसानी से 10 साल और टिक सकता हूँ। यानी कि वो बात करते 55 ईयर्स के बारे में कि जब वो 55 साल के हो जाएंगे तब जाके वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक पार्ट टाइमर बनने के बारे में सोचेंगे, वरना 55 साल तक लैशली के हिसाब से अभी वो फुल टाइमर रहने वाले, और आने वाले 10 साल तक बॉबी लैशली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो टारगेट करते गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, जब मैं 55 साल का हो जाऊंगा, कभी कभार मैं एमवीपी से भी बात करता हूँ कि भाई मैं एक पार्ट टाइमर कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने ये शर्त रखूंगी मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, मुझे चाहिए वो गोल्डबर्ग जैसा कॉन्ट्रैक्ट कि करोड़ों अरबों रुपया मुझे मिले, मैं सिर्फ आऊँ 2 मैचेस के अंदर रेसल करूँ, फिर भाई घर अपने भाग जाओ और आऊँ सीधा, मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आज ही, ऐसा तैसा, मुझे छोटा मैच नहीं चाहिए। ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ जब मैं 55 साल का हो जाऊंगा, और जब मैं बनने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक पार्ट टाइमर। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई 10 साल तक रेगुलर और वो हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। और गोल्डबर्ग को भी उन्होंने साथ ही में कर दिया टारगेट। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी अपने इन रिंग रिटर्न को टीज कर दिया, कब एक बार फिर से वो हमें प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वापस आते हुए नजर आएंगे। और रिसेंटली वो हमें ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, जिससे वो ये बात कंफर्म करते हैं कि भाई सिर्फ इतने दिन बचे हैं, उसके बाद जो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का 90 डे वाला क्लॉज था वो हमें फाइनली एंड होता हुआ नजर आएगा। ब्रॉन स्ट्रोमन रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और वो यहाँ पर लिखते हैं, एक्चुअल में ये जो ट्वीट है वो 16 अगस्त रात का है, यानी कि इंडिया के अंदर कल मॉर्निंग का है। और ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर लिखते हैं 14 डेज और हैशटैग आई एम इन्वेंटेबल। उनका कहना ये कि भाई 14 दिन बाकी, यानी कि आज के हिसाब से 12 या फिर 12.5 दिन बाकी रह गए। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन एक खुले पंछी की तरह एक आसानी से एक खुली जिंदगी हमें जीते हुए नजर आए, क्योंकि उसके बाद उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो 90 डे वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा, और जिस कंपनी के साथ चाहें हमें जाकर कंपीट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो लेट्स सी 14 दिन बाद क्या होता है, क्या ब्रॉन स्ट्रोमन AEW के साथ साइन करते हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से वो आने के बारे में सोचते हैं, क्या वो रिंग ऑफ ऑनर, NJPW या फिर किसी और कंपनी के अंदर जाकर हमें रेसल करते हुए नजर आते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने वाइपर विल द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में। समर स्लैम 2021 के अंदर रैंडी ऑर्टन के साथ होंगे रिटल, और RK ब्रो हमें AJ स्टाइल्स एंड ओमास का फेस करती हुई नजर आएगी एक रॉ की टैग टीम टाइटल मैच में। लेकिन रिसेंटली फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर विंस रूसो ने कुछ बड़ी बातें कही हैं रैंडी ऑर्टन को लेकर, जब RK ब्रो की रॉ की टैग टीम टाइटल का मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम
स्लैम के लिए यहाँ पर विंस रूसो कहते हैं देखो मैं WWE को एक लंबे टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ रैंडी ऑर्टन के बारे में तो रैंडी ऑर्टन को मैं पिछले 10 सालों से लगातार देख रहा हूँ। अब देखो रिडल WWE के अंदर आने वाले टाइम में फ्यूचर है, वो मेन इवेंट स्टार बन सकता है, उसके पास काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन रिडल को आने वाले टाइम में एक बड़ा सुपरस्टार बनाने के चक्कर में रैंडी ऑर्टन का जो बेस्ट कैरेक्टर था, जो उनकी बेस्ट फॉर्म थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा WWE के अंदर फेमस थे, द लेजेंड किलर, वो चीज WWE ने पूरे तरीके से रैंडी ऑर्टन में खत्म कर दिया। और कुछ इस तरीके से आप एक कैरेक्टर का खात्मा कर सकते हो, एक लेजेंडरी कैरेक्टर का खात्मा कर सकते हो WWE कंपनी के अंदर। वो कहते देखो रैंडी ऑर्टन शुरुआत से किस तरीके से मैं पिछले 10 साल से उसे देख रहा हूँ, वो किसी के ऊपर भरोसा एक तो करता नहीं है, सामने वाला अगर उस पर भरोसा करता है तो रैंडी ऑर्टन कभी भी उस चीज को निभाता नहीं है। हमने काफी बार देखा, एक बार बीच में वाइट फैमिली के साथ आए थे, वाइट फैमिली के अंदर भी उन्होंने आखिरी टाइम के ऊपर उन्हें धोखा दिया था, और वो कहते रैंडी ऑर्टन पिछले 10 सालों से लगातार यही तो करता आ रहा है, लेकिन WWE ने अचानक से रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर ही पूरा बदल दिया। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, हमें ट्रांजिशन नहीं दिखाई दे किस तरीके से रैंडी ऑर्टन एक विलन से हमें हीरो बनता हुआ नजर आया, जब उसने रिडल का जो पूरा ये आर्क हीरो वाला टैग टीम था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये जो चीज है रैंडी ऑर्टन के लेजेंड किलर वाले कैरेक्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। क्या आपके हिसाब से जो विंस रूसो के क्लेम है WWE के ऊपर कि भाई WWE ने रैंडी ऑर्टन का पूरा लेजेंड किलर वाला जो फॉर्म है वो खत्म कर दिया है, या फिर आपके हिसाब से सही चीज है, आरके ब्रो WWE के अंदर एक अच्छी चीज बन सकती है, और रिडल के लिए फ्यूचर के लिए रैंडी ऑर्टन को इतना सा सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा? अपना ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, करंट यूनिवर्सल चैंपियन, ब्लड लाइन के ओनर यानी कि रोमन रेंस के बारे में। रिसेंटली रोमन रेंस ने काफी ज्यादा धमकी दी जॉन सेना को, उन्होंने जॉन सेना के बारे में काफी ज्यादा बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को काफी ज्यादा प्रेस्टीजियस बना दी है, लेकिन उन्हें चैलेंज मिलता है, उन्हें एक धमकी मिलती है WWE के एक टॉप सुपरस्टार की तरफ से, और ये सुपरस्टार कंपीट करने वाला है NXT टेकओवर 36 में। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर फॉर्मर NXT चैंपियन द डिस्ट्रॉयर सामोआ जो के बारे में। सामोआ जो कहते देखो रोमन रेंस ने जितनी भी चीजें की हैं अभी तक काफी ज्यादा फैंटास्टिक है, मैं सही में उसे काफी ज्यादा प्रेज करता हूँ इस चीज के लिए। इस पूरे छोटे से टाइम के अंदर करीबन पैंडेमिक के एरा के अंदर रोमन रेंस ने अपने आप को एम्ब्रेस किया, उसे अपने अंदर की जो काबिलियत है, जो चीज वो काफी लंबे टाइम से करना चाह रहा था, वो फाइनली कर पाया, और रोमन रेंस ने इतने से छोटे टाइम में अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू की है। उसने काफी तगड़ा स्क्वाड बनाया WWE के अंदर, जिसे भी फिलहाल हम लोग ब्लड लाइन के नाम से जानते हैं, और आने वाले टाइम में जरूर रोमन रेंस का ये जो पूरा सिनेरियो काफी ज्यादा डोमिनेट करेगा, और काफी टक्कर वाली लड़ाई होगी उसकी जॉन सेना की समर स्लैम के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं रोमन रेंस के बारे में, वो कहता है कि वो हेड ऑफ द टेबल है, हर बंदा उससे डरता है, लेकिन भाई देख रोमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में मैं तुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, कभी भी तेरे को लगे ना तू बेस्ट है दुनिया के अंदर या फिर तू काफी तगड़ा है, तो ऐसा करना एक बार शो के ऊपर ना मेरा नाम लेकर देखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा एक छोटा सा नाम लेना कि भाई सामोआ जो दम है तो मेरे सामने आ जाओ, मैं अगले ही स्मैकडाउन में या फिर उसी स्मैकडाउन में तुरंत तुम्हारे सामने आने वाला हूं। मुझे कोई इशू नहीं है तुमसे फेस करने के लिए, तुम जानते हो मैं तुमसे क्या किसी से भी इस दुनिया के अंदर डरता नहीं हूं। इसलिए भाई अगर तुम्हें लग रहा है तुम काफी ताकतवर हो, प्लीज मुझे एक बार कॉल आउट कर लेना, मुझे सही में आने में कोई इशू नहीं होगा। और तुम कहते हो ना तुम हेड ऑफ द टेबल हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो भाई मैं तुम्हारे हेड ऑफ द टेबल के ऊपर आके बैठने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे टेबल को पलट के जो तुम्हारा बर्थडे केक है वो खा जाऊंगा। इसलिए सोच समझ की चीजें बोला करो यार शो के ऊपर, तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। तो भाई ये कुछ चीजें अपने डिस्ट्रॉयर सामोआ जो ने कही है रोमन रेंस को लेकर। इनसे पहले एक छोटी राइवलरी हो चुकी है इन दोनों के बीच में, उस टाइम इस चीज की इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनी थी, लेकिन सामोआ जो कि एक बार फिर से रिटर्न के बाद उनकी काफी ज्यादा हाइप बनी है। NXT टेकओवर 36 के अंदर वो केरन क्रॉस को मे भी हमें डिथ्रोन करते हुए नजर आ सकते हैं, और मैं भी यही होप करूंगा आने वाले टाइम में काश एक बार फिर से सामोआ जो आए वापस, और ट्राइबल चीफ वर्सेस सामोआ जो भी काफी कमाल का ब्रॉल है, काफी कमाल का मैच होने वाला है, क्योंकि सामोआ जो भी कितने अच्छे माइक टॉकर हैं, आई थिंक ये बात हम सभी जानते हैं। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को